देखिए भाई साहब, लिपस्टिक भी कमाल की चीज़ है। होंठ पर लग जाए तो दांत खिल जाते हैं और शर्ट पर लग जाए तो दांत हिल जाते हैं। कुछ बहुएं भी भाई साहब कमाल की होती हैं। एक बार एक सास अपनी बहू से परेशान थी क्योंकि वो कोई काम नहीं करती थी। एक दिन सास ने अपने बेटे के साथ मिलकर सलाह करी कि कल सुबह मैं झाड़ू लगाऊंगी और तुम मुझे टोकना कि लाओ माँ मैं लगा देता हूँ। इस तरह चुड़ैल बहू को कुछ तो शर्म आएगी। सुबह जैसे ही माँ झाड़ू लगाने उठी, लड़का बोला कि लाओ माँ मैं लगा देता हूँ। माँ बोली रहने दो बेटा, मैं लगा लूंगी। बेटा बोला माँ आपसे अब काम नहीं हो पाता, मैं लगा दूंगा। तभी बहू बोली कि अरे इसमें झगड़ने की क्या बात है, एक दिन माँ लगा लेंगी, एक दिन तुम लगा लेना। कानपुर के लोग भी कमाल के होते हैं। पिछले दिनों एक कानपुर के आदमी से एक आदमी ने कहा कि अरे मिश्रा जी, सुना है सरकार गुटखा का दाम बढ़ा दिया है, अब क्या करेंगे? मिश्रा जी कहे अरे करना क्या है, आधा घंटा लेट थूकेंगे। कल मेरा दोस्त बहुत उदास था। मैंने बोला भाई इतने उदास क्यों हो? तो बोल रहा है भाई कल पुरानी वाली को मैसेज किया कि कैसी हो, तो उधर से रिप्लाई आया कि अंकल मम्मी की शादी हो गई है, अब आप भी कर लो। एक टीचर ने बच्चे से बोला कि बेटा सबसे बड़ी पारिवारिक समस्या क्या है? बच्चा भी कमाल का बोला कि सर सबसे बड़ी पारिवारिक समस्या दो ही है, एक श्रीमान एक श्रीमती। श्रीमान का मान नहीं है और श्रीमती की मति नहीं है। एक बनारस के आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा कि भाई दूध, चाय और दारू में क्या अंतर है? आदमी भी कमाल का बोला कि देखो भाई, दूध से सिर्फ हड्डियां मजबूत होती हैं, चाय से रिश्ते, दोस्त और मोहब्बत, और दारू से तो जन्मों के बंधन बंध जाते हैं। भाई साहब, आप सबसे एक बात पूछनी थी कि पत्नी को तो धर्म पत्नी कह सकते हैं, लेकिन क्या साला को भी धर्मशाला कह सकते हैं? ये समाज भी भाई साहब कमाल का है। समाज की नज़र में सरकारी नौकरी वाले ड्रिंक करते हैं, प्राइवेट नौकरी वाले शराब पीते हैं और बेरोजगार बेवड़े कहलाते हैं। पिछले दिनों एक लड़का प्लेटफॉर्म पर बैठकर सिगरेट पी रहा था। एक औरत आई और उसके पास बेंच पर बैठ गई। सिगरेट के धुएं से परेशान होकर उसने लड़के से कहा कि जनाब, अगर आप एक अच्छे इंसान होते तो यहाँ सिगरेट नहीं पीते। लड़का बोला कि अगर आप अच्छी इंसान होती तो थोड़ी दूर पर जाकर बैठती। कुछ देर बाद औरत ने फिर गुस्से से कहा कि अगर आप मेरे पति होते तो मैं आपको जहर दे देती। लड़का मुस्कुराया और कहा, यकीन कीजिए, अगर आप मेरी पत्नी होती तो मैं खुशी से जहर खा जाता। कल मैंने एक लड़की से पूछा कि ये 3-4 बॉयफ्रेंड क्यों बनाई हो, आखिर माजरा क्या है? लड़की ने भी कमाल का उत्तर दिया। लड़की ने कहा कि देखो मैं दयालु हूँ, 3-4 बॉयफ्रेंड इसलिए बनाई है ताकि महंगाई का सारा बोझ एक लड़के पर ना पड़े।